और इसी धन अर्जन से मैं और मेरा परिवार बहुत ही सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु तुमने तो अपने और अपने परिवार के बारे में कोई विवरण ही नहीं दिया। अब तुम्हारी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं? वे सकुशल हैं, परंतु हैं कहाँ? दुर्भाग्य ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया। अब हम नदी के वो दो तट हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। मेरी विवशता ने मुझे मेरी पत्नी और पुत्र को बेचने पर बाध्य कर दिया। अब वह धनी के यहाँ दासी बनकर काम कर रही है। जीवन के उतार चढ़ाव, ये ज्वार भाटे बहुत ही विचित्र होते हैं वीरदास, परंतु मुझे अब विश्वास हो गया है कि तुम ये कारभार बड़ी सतर्कता से संभालोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्त्री और संतान की कोई झंझट नहीं है। हाँ सुनो, तुम तो जानते ही हो कि मनुष्य के कर्म कुछ भी हो, कैसे भी हो, किंतु मृत्यु उसके लिए अटल सत्य है। ऐसे मृत्यु दंडित लोगों के शव यहाँ जलाने के लिए लाए जाते हैं। कर के रूप में तुम्हें वसूल करना पड़ेगा एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। इनको वसूल किए बिना यहाँ का क्रियाक्रम होगा ही नहीं। जो आ गया। अपना कर्तव्य दृढ़ संकल्प के साथ निभाओ। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता मुझसे सहन नहीं होगी। हाँ, जो आ गया। हाथ बिका चांदाल के हरिश्चंद्र बेहाल, मरघटने पर मांगता लगा काटने का। अपनी माँ से बिछड़कर सदा के लिए चला गया। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? मेरे पिताश्री को मैं क्या समाधान दूंगी, क्या समाधान दूंगी? और इसकी अंतिम क्रियाएं स्वयं करनी पड़ेगी। जो भी हो, अपने स्वामी के दर्शाए मार्ग पर चलूंगी। अपने हृदय को पाषाण बनाकर धर्म निभाऊंगी। अरे कौन है वहां जो बिना कर दिए हुए शव की अंतिम क्रिया करने का प्रयत्न कर रहा है? उस मरघट के एकाधिपति श्री वीरबाहु के दास वीरदास के होते हुए यहां शव को जलाने का प्रयत्न कौन कर रहा है? कौन हो तुम? कैसे मरा तुम्हारा ये पुत्र? मैं एक धनी के यहाँ दासी के रूप में बेच दी गई। उस दासी पुत्र को उसकी गृहिणी ने कुश लाने को इसे अरण्य भेजा, तो वहां इसे सर्प ने डस लिया। सुनी सी लगती है। ये कथा भी हमारी कथा से निकट लगती है। मैं भी कैसा मूर्ख हूं कि अपनी ही पत्नी और पुत्र का अशुभ सोचने लगा। सुनो नारी, तुम्हारी कथा बहुत ही करुणाजनक लगती है, परंतु कर चुकाए बिना तुम शव की अंतिम क्रियाएं नहीं कर सकते। कर एक स्वर्ण मुद्रा, एक नया कपड़ा और चावल। मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो कहां से दूंगी? तो एक काम करो, अपने यजमान से धन मांग कर ले आओ। मेरे यजमान दयालु हैं, परंतु उनकी पत्नी बड़ी ही कठोर स्वभाव की है। उनमें दया, करुणा, सहानुभूति तो मात्र भी नहीं है। ये सच हो सकता है, परंतु मैं भी तो अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। तेरे पास कुछ तो होगा। सच मानिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं।
रही है। तेरे गले में सूर्य बिंब की तरह जो मंगलसूत्र प्रकाशित हो रहा है वो अवश्य सोने का होगा। उसे बेचो और अपने पुत्र की अंतिम क्रियाएं करो। क्या कहा? तेरे गले में सूर्य बिंब की तरह जो मंगलसूत्र प्रकाशित हो रहा है उसे बेचो। सूर्यवंशी अयोध्या राज्य के कुलगुरु वशिष्ठ के तपोबल से प्राप्त ये मंगलसूत्र इस चांडाल को कैसे दिखाई पड़ा जिसे कोई देख नहीं सकता? कहीं ये मेरे पतिदेव श्री हरिश्चंद्र तो नहीं है? हाँ, अवश्य ही वही है। प्राणनाथ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी धर्मपति तारानाथ हूँ। स्वामी, और इस मरघट के ढोंग, आपकी ऐसी दुर्दशा, हम पर विधि का इतना बड़ा अट्टहास, भाग्य का ऐसा प्रकोप। देखा स्वामी, आपका लाडला पुत्र रोहित मृत्यु की गोद में कैसे निश्चिंत सो रहा है। रोहित, मेरे प्रिय रोहित, रोहित, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तुम्हें मृत देखने के लिए ही क्या हम जीवित थे? और इस निरर्थक जीवन से क्या लाभ? इससे अच्छा तो यही होता कि हम भी तेरे साथ साथ मर जाते। अब शांत होइए स्वामी, शांत हो जाइए। दुख के भार से चुपकर अपने कर्तव्यपरायण जीवन को कलुषित न कीजिए। अब हमें अपने पुत्र की अंतिम क्रियाएं समाप्त करके अपना कर्तव्य निभाना है। हाँ देवी, क्षण भर के लिए मैं पथभ्रष्ट हो गया था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था कि तुमने मुझे सचेत कर दिया। इस शव को जलाने के लिए मैं अपने भाग का चावल तो छोड़ दूंगा, किंतु मेरे यजमान के भाग में जो मिलना चाहिए वो मिलने पर ही एक क्रियाकर्म संपन्न होगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। आप इस शव की रक्षा करते रहिए। मैं अपने यजमान से धन ले आने का प्रयत्न करूंगी। सोना बढ़ाओ। विकास, यजमान आप? हीरे जवाहरात और आभूषणों के लिए इस हत्यारिन ने राजकुमार की हत्या कर दी है। राजा की आज्ञा है कि इस स्त्री का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो हत्यारिन है। ले आओ उसे। असंभव। संभव और असंभव के निर्णायक तो राजा है, और राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे दास होने के नाते तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इस स्त्री का वध करो। लो इसे। हाँ, जो आज्ञा। तुम जैसी नारी शिरोमणि और पतिव्रता पर ऐसा कठोर दंड, ये तो अन्याय की पराकाष्ठा है। इसे कैसे होगा? स्वामी, मैं यजमान से धन की भिक्षा मांगने जा रही थी कि
राजकुमार के शव से मेरा पैर लग गया। मैं आश्चर्य से देख ही रही थी कि सैनिकों ने आकर मुझे पकड़ लिए और राजा के पास ले गए। राजकुमार के आभूषणों की चोरी और उसकी हत्या के अपराध में राजा ने मुझे मृत्यु दंड दिया। ये कैसा अनर्थ हो गया देवी? हम पर इस प्रकार प्रहार पर प्रहार क्यों हो रहे हैं? हम पर ये वज्रपात क्यों? परंतु दैव इच्छा के सम्मुख खड़ा कर लो। हम कर भी क्या सकते हैं? अपने यजमान की आज्ञा का पालन करके मुझे अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। स्त्री हत्या का पाप भी करूंगा। इस शिला पर बैठकर भगवान से अपनी अंतिम प्रार्थना कर लो। सत्यव्रती वचनबद्ध श्री हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी होने का भाग्य जन्म जन्मांतरों तक मुझे प्राप्त हो, यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रुक जाओ हरिश्चंद्र। अपनी धर्म पत्नी का वध अपने ही हाथों करने को तुल गए। ये तो घोर पाप है। इससे तुम्हें प्राप्त होगा क्या? तृप्ति, आत्म तृप्ति। तृप्ति, इससे तृप्ति कैसे होगी? सत्य का पालन मैंने हर स्थिति में दृढ़ संकल्प से किया। अपना वचन निभाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। अपराधीन ठहराई गई पत्नी का वध करने में भी मैं संकोच नहीं कर रहा हूं। अपनी सच्चरित्रता प्रमाणित करने के लिए मनुष्य को इससे उत्तम अवसर और क्या प्राप्त होगा? इतना वैरागी न बनो हरिश्चंद्र। जीवन के प्रति ऐसी निर्दयता, अपने कर्तव्य पालन की ऐसी निष्ठा मूर्खता नहीं है तो और क्या है? मेरा कहा मानो, मेरी मातंगी कन्याओं से विवाह कर लो। कह दो कि तुम्हें कोई ऋण नहीं चुकाना, मैं तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा। ऋषिवर, यही निर्णय मेरा अंतिम निर्णय है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं अपने कर्तव्य से विमुख होकर पाप नहीं करूंगा। धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम्हारा चरित्र दिव्य है, भव्य है। तुम आदर्शों के आदर्श हो। स्वयं ब्रह्मा भी तुम्हें रचकर पुनीत हो गए। वहां देखो, इसने तुम्हारी पत्नी को खरीदा है। ये स्वयं शिव और पार्वती जो काल कौशिक और उनके पत्नी बनकर पृथ्वी पर उतरे थे। वो देखो, किसने तुम्हें दास बनाया है? वो स्वयं यमराज थे, जो वीर बाहुबली। इंद्रलोक में संपन्न समस्त देवताओं के सम्मेलन में सत्य के व्रत को लेकर जो तर्क वितर्क हुआ, उसी का फल है कि तुम हरिश्चंद्र से सत्य हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र, हेलो। तुम्हारे कुलगुरु होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है। विश्वामित्र, अब तो मान गए ना कि सत्य का व्रत असंभव नहीं, संभव है। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेकर हमने सृष्टि के सम्मुख सत्य
आदर्श और चरित्र का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। हे हरिश्चंद्र, तुम्हारा नाम चिरस्थायी है। अपने आधे तपोबल के साथ आज हम तुम्हें तुम्हारा पूर्व वैभव, धर्म पत्नी और पुत्र लौटा रहे हैं।